तैयार हो? बस 2 मिनट कादिर भाई। ठीक है ठीक है। तो फिर तुमने तो मुझे पूरी बात बताई नहीं कि जब मुस्तफ़ा आया तो क्या हुआ? जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। तो उसने बस ये कहा और वहाँ से चला गया? बिल्कुल। और इसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस हमने कादिर भाई को फ़ोन किया और बुला लिया। मैंने तो कहा था कि पुलिस को फ़ोन करो, मगर तुम लोगों ने सुनी नहीं। बेचारा बहुत तकलीफ में होगा ना मुस्तफ़ा। इससे कुछ नहीं होता, उसका वहाँ होना एक जुर्म था, खास तौर पे पुलिस को जब उस पर शक है। वो कसूरवार होता तो वहाँ ना आता। पता नहीं बेचारा आखिरी बार अपनी माँ की शक्ल भी देख नहीं सका, इसीलिए वो पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुँच गया होगा अपना गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन उसने करीम को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया होगा ना? मुकद्दस खातून, ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मगर उसके वहाँ आने की यकीनन कोई वजह थी। क्या वजह होगी कादिर साहब? उसकी माँ यही सोचते मर गई कि उसका बेटा कातिल है। उन्होंने तुम्हें फोन पर यही कहा था ना फातिमा गुल? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर हमने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया होता तो मुस्तफ़ा के साथ भी नहीं होता। बेचारी औरत, खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा नसीब ना दे। जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ इसका अफसोस है मुझे, उसकी माँ की मौत का भी। ये शरांस के अलावा मुस्तफ़ा ही ये काम कर सकता है। उसी को जंगल वाले घर के बारे में पता था, और याद रहे कि हादसे के वक्त वो घर से गायब भी था। मुझे तो शक है। आपको क्यों शक है कादिर साहब? अल्लाह अल्लाह, वो तो उस वक्त शहर में भी नहीं था और उसके पास गवाह भी मौजूद है ना। आपने बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम लगा दिया, इसीलिए उसे इतना गुस्सा आ गया होगा। मैं तो सिर्फ अपने तजर्बे की बिना पर ये राय दे रहा हूँ। मुझे तो उस पर पूरा शक है। हम सबको शक है उस पर, और जब तक असल मुजरिम नहीं मिल जाता हमारे जहन में ये सवाल रहेगा। मुझे सवालों और जवाबों के बारे में कुछ नहीं मालूम, मगर एक बात तो साफ है, वो आदमी अभी भी तुमसे प्यार करता है। भाभी, खुदा के लिए यही सच है। उसने तुमसे कहा ना कि सिर्फ तुम ही जुल्म का शिकार नहीं हो, मैं भी हूँ। मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसका मतलब है वो अभी भी माजी में रह रहा है। तो उसे पछतावा भी तो है। हाँ, तो उसे पछतावा होना भी चाहिए था कादिर साहब। वो तो फातिमा गुल से शादी भी करने वाला था, लेकिन फिर बेचारे के साथ। भाभी, तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। भड़क क्यों रही हो? वो तुमसे शादी करना चाहता था, उसकी जिंदगी ही बदल गई उसके बाद। तुम्हारे बजाय उसकी शादी एक तवाइफ। तौबा तौबा, मेरा मतलब उसकी शादी एक औरत से हो गई। वैसे एक बात है, जब मैं तुम दोनों पर नजर डालती हूँ तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क होता है। ये सब बातें तो मुझे क्यों बता रही हो? हद होती है। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा किया धरा तो तुम्हारा ही है। कितनी नाशुक्री हो तुम। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुकद्दस खातून, ऐसी बातें मत करो जिससे बाद में तुम्हें अफसोस हो। नहीं नहीं, कहने दें इन्हें आप। मगर मैं सच कह रही हूँ, अगर मुस्तफा तुम्हारा साथ न छोड़ता तो तुम्हारी शादी उससे हो गई होती और तुम उसी छोटे से घर में रह रही होती, और तुम्हारी आंखें हर वक्त उसी की राह तकती रहती। और अब देखो, इस्तांबुल में इतने अच्छे से घर में रह रही हो करीम की वजह से। तुम्हें करीम जैसा शौहर मिला है सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर रश्क होना चाहिए फातिमा गुल। तो तुम कहना चाहती हो कि जो कुछ भी हुआ उस पर खुश होना चाहिए? यानी कि जिन हालात से मैं गुजरी हूँ मेरी खुशकिस्मती है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए। हद कर दी तुमने। अरे शर्म तो तुम्हें। बहुत हो गया मुकद्दस। एक औरत होने के नाते तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा मुकद्दस। फातिमा गुल ने जो तशद्दुद सहा है, तकलीफ बर्दाश्त की है, तुमने इसका ये मतलब निकाल लिया? अफसोस की बात है। क्या अफसोस हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? फातिमा गुल आज अपने कदमों पर खड़ी है तो ये सिर्फ इसकी हिम्मत और हौसला है। आज इसका सर ऊंचा है तो इसकी वजह इसका इस्तेकाम और साबित कदमी है। इसी ताकत की वजह से आज ये इस मकाम पर है, और गुल किचन इसी की मेहनत का नतीजा है। इस मेहनत में मेरा भी हाथ है। मैंने भी गुल किचन में पसीना बहाया तो इस बात से किसने इनकार किया है? यहाँ क्या हो रहा है? मगर मेरी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। अगर मेरा वजूद ना होता तो तुम्हारी करीम से कभी शादी ना होती। तुम्हें इस बात पर राजी करने वाली मैं ही थी। शुक्रिया अदा करो मेरा कि तुम दोनों आज एक दूसरे के साथ हो। यशरान से पैसे लेने के बाद जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसे मैंने ही रोका था, सुना तुमने? और मैंने उसे बताया था कि तुम्हें उसकी जरूरत है, और इसकी वजह से मुझे भी अपनी पुरानी जिंदगी को खैर बात कहना पड़ा। हाँ, ये सच है कि हम सबकी जिंदगियों में तब्दीलियां आई हैं, लेकिन मुझे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई गिला नहीं। मैंने कभी भी कोई बड़े बड़े सपने नहीं देखे थे अपनी जिंदगी में। इस्तांबुल में रहने के ख्वाब नहीं देखे थे मैंने। मैं तो बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। अगर मेरे अंदर मुस्तफा के लिए जर्रा बराबर भी प्यार बाकी हो तो मैं अपने भाई की कभी शक्ल ही न देखूं जिंदगी में कभी। इस हादसे ने मुझे मुस्तफा का असल चेहरा दिखाया है। सबकी असलियत पता चल गई मुझे। करीम को भी जान लिया मैंने।
इस वक्त मेरे हाथ में करीम का हाथ है, क्योंकि अब मैं उससे अच्छी तरह से जान पाई हूं। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर मैं एक लम्हा भी बदल सकूं अपनी जिंदगी में से, तो मैं उस रात को बदल दूं। यही होगी मेरी आखिरी ख्वाहिश। यही सच है। फातिमा गुल, इसकी बातों को दिल पर मत लो मेरी बहन। ये तो तुम्हें पता है ऐसी फजूल बोलती रहती है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन। जाने दो हमें, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुमने अपनी चॉइस नहीं बताई, इसलिए मैं ये करने पर मजबूर था। सब खत्म हो गया मुस्तफा, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम खुद अपने दुश्मन हो। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। समझ गए तुम? चलो फातिमा गुल। करीम, बेटा क्यों परेशान हो तुम इतने? क्या फातिमा गुल ने वाकई मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल कर दिया है इसने माफ। क्या उसने ये बात तुमसे नहीं कही? पता नहीं, मैं उससे ये बात नहीं पूछता। उसके जवाब से डर लगता। मगर उसने तुम्हें कहा है ना कि वो तुमसे प्यार करती है। उसने कहा था कि उसकी जिंदगी में 2 करीम हैं और उनमें से एक से वो प्यार करती है, और दूसरे वाला, क्या उसने दूसरे वाले को माफ कर दिया? उसे छोड़ो तुम, अपने बारे में बताओ। क्या तुमने उस दूसरे करीम को माफ कर दिया है? सरदार, तुमने सब इंतजाम कर दिया है ना? कोई मुश्किल तो नहीं होगी? फिक्र ना करो, सब इंतजाम हो गया। खाला खाला को हम तुम्हारे वालिद के साथ दफना सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम निकल गए हो वहां से? निकल गया हूँ, सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब तुम अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो ना? अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, फिर मिलते हैं। मुस्तफा पहुंच रहा है? हाँ, देखिए उसने अपनी माँ को खोया। मुस्तफा तकलीफ में है और आप यहाँ सवालात पूछ रहे हैं। हमें तुम्हारे दोस्त के नुकसान का अफसोस है, मगर मैं इतनी दूर से इसलिए आया हूं ताकि अपने जहन में मौजूद सवालों के जवाब ढूंढ सकूं। मुमताज के कान बहुत तेज हैं, इसे खूब अंदाजा है कि मालूमात कैसे हासिल की जा सकती हैं। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। ये सच नहीं है। इसका पता चल जाएगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरा यकीन करो और मुझे सब कुछ सच सच बता दो फौरन। जैसा मैंने कहा है वही करना, ठीक है? ठीक है। गरम कपड़े पहनना, वहां ठंड मत लगा लेना। फिक्र मत करो। सामी, जब तक मैं लौटूं तुम इसका ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा। वहां पहुंचकर फोन करना। कर दूंगा।
इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? उसका मेरे अलावा कोई और नहीं है। फातिमा गुल के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो अब भी उससे प्यार करता है तो लात मार दो। इसने तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया तुम्हें। अपने आप को बचा लो इससे। इस वक्त नहीं समय। इस बात को समझने की कोशिश करो। हेलो मुस्तफ़ा। हेलो, तुमसे बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वेल, मैंने तुम्हारे छोड़े हुए मैसेजेस बस अभी पढ़े हैं। क्या बात है? जब मैंने उस बारे में सुना तो मुझे बहुत ही फिक्र हो रही थी। बात क्या है मुस्तफ़ा? बात ही ना करें इस बारे में। यही वजह है कि मैं अपनी माँ की शक्ल नहीं देख सका इसकी वजह से। क्यों, कहाँ चली गई वो? नहीं, इनका इंतकाल हो गया है। क्या? कब हुआ? आज सुबह में। वो हॉस्पिटल में दाखिल थी और फिर मैंने उनको खो दिया है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ इस बारे में सुनकर। मुझे नहीं पता था। अब मैं एल्दीर के रास्ते में हूँ और इनको दफन करने के लिए जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। नहीं, शुक्रिया। वेल, तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम ठीक हो? ये तो मैं नहीं जानती कि मैं ठीक हूँ या नहीं, पर मेरे पास एक अहम खबर है। यशांश के मुकाबले में अब हम लोग सामने खड़े हो गए हैं। वो कैसे? लंबी कहानी है, तुम वापस आ जाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। वैसे कब तक वापस आ रहे हो? मैं चाहती हूँ कि हम तफसील से बात करें। मैं कुछ दिनों में आ जाऊँगा, फिर आकर फ़ोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी सारी जिंदगी इस उम्मीद पे गुजार दूंगा कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगे। मैं तुम्हारी आंखों में देख के करोड़ों दफा माफी मांगूंगा तुमसे। मैं ये पैसे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि इसे छूने से मेरे हाथ जलने लगते हैं। काश तुम मुझसे इतनी नफरत ना करती। काश तुम्हें मेरा यकीन आ जाता। काश सब कुछ इस तरह से ना हुआ होता। फातिमा गुल, मैं अपनी खुशियों और पछतावों के साथ तुमसे रुखसत हो रहा हूं। अब ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। मैं नहीं जा सका आपा। मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कर सका। मरियम आपा, मैं जिस तरफ भी देखता हूं मुझे हर तरफ फातिमा गुल नजर आती है। मैं उसको छोड़कर जाना चाहता था मगर मैं नहीं जा सका आपा, नहीं जा सका। करीम, मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तुम यहां कब आई हो? तकरीबन 2 घंटे पहले। मरियम आपा, वो लोग घर चले गए। मुझे कादिर भाई ने यहाँ छोड़ा और उनको लेके गए। तुम्हें चाहिए था बाबा को भी भेज देती। उन्हें तो मैंने पहले ही भेज दिया था, फिक्र नहीं करो तुम। वो जा नहीं रहे थे लेकिन मैंने ज़बरदस्ती भेजा। ये अच्छा किया तुमने। अब तुम ठीक हो ना? हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया है। जब तुम सो रहे थे ना तो हमने डॉक्टर से बात की थी। वो कह रहे हैं कि अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम ठीक हो ना मैं बिल्कुल फातिमा गुल? ठीक हूँ।
मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझसे कहीं ज्यादा तकलीफ उठाई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें चाहिए था आज तुम घर पे ही रुक जाते, आज रात ठीक से आराम कर लेती। हाँ करीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सोफों पे सो सो के निढाल हो चुकी हो। अरे कोई बात नहीं। तुम्हारे बाबा ने दरवाजे पे 2 गार्ड्स खड़े किए हैं। अब कोई भी हमारे कमरे में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता है करीम। क्या हुआ? मुस्तफा की माँ के बारे में बहुत अफसोस हुआ मुझे। अपनी माँ को आखिरी वक्त में देख नहीं पाया वो। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। हमें तो अंदाजा नहीं था ना कि उसकी वालदा के साथ ये होगा। क्या ये सच है कि उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी? ये तो सच है कि मेरे और मुस्तफा के दरमियान कभी तनाव खत्म नहीं होगा जब तक हम जिंदा हैं। ऐसी बातें मत करो करीम। मैं ये नहीं भूल सकता कि वो तुम्हारी पहली मोहब्बत था, और वो ये नहीं भुला सकता कि उसने तुम्हें धोखा दिया। सब लोग सब बातें भुला देते हैं। इंसान का जहन ही ऐसा होता है। तुम दोनों भी भूल जाओगे सब कुछ। मगर तुम दोनों तो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सके। तुम कभी भी ये नहीं जान सकोगे कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो जिंदगी कैसी होती। तुम इस बात को कभी जहन से नहीं निकाल सकते। मुझे इस बात से तकलीफ होती है कि तुम दोनों एक दूसरे के जहन में हमेशा रहोगे। जहन के किसी कोने में हमेशा इसी तरह। करीम, मैं ये सब कुछ सोचना छोड़ चुकी हूं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। वो सब कुछ मेरे माजी का हिस्सा है और हम आज में जिंदा हैं और हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमें गुजरे हुए कल को भुला देना चाहिए हमेशा के लिए? बताओ करीम। ठीक कहा। मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम खा सकते हो। दूं तुम्हें? जरूर। अरे मैं बना लेती चाय, आप इतनी देर कुछ आराम ही कर लेती मरियम आपा। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बहुत थका रही हैं। इतने दिन से हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट के बीच में बांट रखा है खुद को। आपकी उम्र के लिहाज से तो ये काबिल तारीफ है। चले, खुदा का शुक्र है कि हम एक और नागहानी आफत से संभल गए। आहिस्ता आहिस्ता करीम की हालत संभल रही है। आप जब से घर आई हैं आपका रवैया ही बदल गया है। आखिर आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही। मुकद्दस खातून, आज का दिन बहुत कठिन गुजरा है। तुम मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर दो और कोई लड़ाई नहीं करो। मुझे सुकून से रहने दो। हाँ समझी मैं। कादिर साहब ने जरूर आपसे कुछ कहा है, मैं देख सकती हूँ। मुकद्दस खातून, जब से ये अंगूठी आपके हाथ में आई है ना, आपका रवैया ही बदल गया है। क्या आप लोग मुझे जानते नहीं? फातिमा गुल तो जानती है मुझे। मेरे दिल में किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं। बस मेरी माँ कहती थी कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा जबान दराज हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूं ही नहीं। अपने मंगेतर के पास जाए ना, उनसे कहें ना कि वो कुछ शायरी सुनाए आपको, और उनसे पूछें क्या लिखा है उन्होंने बहार के बारे में। अब इस बात का क्या मतलब? देखा आप कैसी चौंक गई जब मैंने शायरी का बोला तो। कौन सी शायरी? आपकी मोहब्बत ने उन्हें शायर बना दिया मरियम आपा। उनकी दराज में रखी। कादिर साहब के कमरे की तलाशी ली तुमने? नहीं तो आपको बताया था ना, उस रात जब फ्यूज उड़ गया था तो मैं डर गई थी, कैंडल्स तलाश कर रही थी, तो उनकी दराज में शायरी की डायरी मिली मुझे। और तुमने पढ़ ली होगी? हाँ, इतनी अच्छी शायरी की है उन्होंने। हालांकि मुझे तो इतना मालूम भी नहीं शायरी के बारे में। बहुत अच्छी थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम तो उससे बहुत आगे निकल चुकी हो। अरे भाई आप भी पढ़े ना उनकी शायरी को, बहुत ही रोमांटिक है मरियम आपा। डार्लिंग,
बहुत शुक्रिया मेरी जान, सदा खुश रहो। पहले मैं जरा ये काम खत्म कर लूं, फिर एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। ठीक है, तुम काम करो अपना, मैं बैठ कर देख रही हूँ तुम्हें। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला है। हमारा अंजाम या तो जेल है या कब्र। अब तुम मुझे और तो मत डराओ यार, प्लीज। मैंने तुमसे कौन सी नई अनमोल चीज कह दी? जब तक मुस्तफा बाहर घूम रहा है हम यशरान के बगैर कहीं आ जा भी नहीं सकते। फातिमा गुल भी एक हकीकत है और मुकदमे की समाअत भी आने वाली है। क्यों ना हम मुस्तफा को पुलिस के हवाले कर दें? हाँ, ताकि वो पुलिस को सारी बात बता दे। वो यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं यकीन करेंगे? एक दफा उसने उन्हें ये बता दिया कि हमने उसे अपने पास नौकरी क्यों दी थी, बाकी सब वो खुद ही उगलवा लेंगे। बात का यकीन करो। और अगर मुस्तफा ने अपना मुंह बंद रखा भी तो फोन रिकॉर्ड्स हमारे सारे पोल खोल देंगे। उससे कुछ साबित नहीं होगा। मैं सोच रहा था क्यों ना हम यहां से कहीं चले जाएं। एक दिन तो कोई ना कोई जबान खोल देगा अपनी और किसी ना किसी रिपोर्ट में फंस ही जाएंगे हम। तो बजाय इसके कि हम अपनी पूरी कोशिश अपने आप को बचाने में लगाएं, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं, गायब हो जाएं, यहाँ से छुटकारा पाएं इस झंझट से हमेशा के लिए। तुम संजीदा हो? बिल्कुल संजीदा हूं मैं। सही कहा तुमने अदवान, हमें जाना ही होगा, मगर जल्द से जल्द। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हाय 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 हाय। बहुत हो गया बस, मैं तंग आ गया हूं ऐसे जीकर। चूहे जैसी जिंदगी हो गई है मेरी, किसी खूबसूरत लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ सका मैं। तो फिर चलते हैं, चलो उठो। मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। अब चलें क्या? हाँ चलो। तुम नहीं आ रहे हो क्या, बताओ? अच्छा आ रहा हूं, आ रहा हूं। नील। अदवान। हाँ, अब की बार क्या बहाना बनाओगी तुम? आखिर कितनी दफा ऐसी हरकत करोगी तुम मेरे साथ? मेरा दिल दुखता है जब तुम ऐसा करती हो मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने देखा तुमने इस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। क्या अब भी इनकार करोगी? कितनी दफा झुठलाओगी आखिर? ये कौन है नील? फजूल बकवास कर रहे हैं ये। अदवान प्लीज खामोश हो जाओ, अपने आप को मजीद मत गिराओ। बकवास बंद करो झूठी औरत। देखना कल तुम वापस घर आकर अपना रोना धोना करोगी और फिर हमेशा की तरह तुमने रोना है तो अभी रो लो तुम। अदवान तमीज से रहो तुम। खबरदार मेरा नाम लिया तुमने। अपनी जबान से मेरा नाम लेकर गुस्सा ना दिलाओ। अपने इस बॉयफ्रेंड का नाम याद रखो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जा कहाँ रही हो यहाँ से? मिस्टर छोड़ो इसे, कौन हो तुम? तुम इस काबिल ही नहीं हो। खुदा तुम्हारे किए की सजा देगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई इतना गिर सकता है ये? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को।
सारा मूड खराब कर दिया। तुम कैसे जानती हो? एक इंतहाई बेवकूफ आदमी है ये। क्या तुम लोग एक साथ थे? अच्छा तो अब समझाओ। हाँ, मेरा मतलब नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। इसका मतलब कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। क्या हम यहाँ से चल सकते हैं प्लीज? तुम भी पागल हो यार, तुमने तो उसकी रात ही खराब कर दी। उसके साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। अब तो करीम की तबीयत भी संभल गई है। क्या ख्याल है हम शादी की तैयारी शुरू करें? पहले करीम को घर आ जाने दें, उसकी तबीयत जरा बेहतर हो जाए, फिर इस बारे में सोचते हैं। नहीं तो वो कहीं ये ना समझे कि वो हॉस्पिटल में बीमार था और हम शादी की तैयारी में लगे थे। तुम सोचती बहुत हो। जितनी दिन वो हॉस्पिटल में है हमें अपनी शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। सही कह रहे हैं। और ये वैलेंटाइन के लिए एक अच्छा तोहफा भी होगा। कितनी रोमांटिक बात है। 3 हफ्ते में वैलेंटाइंस डे है, हमारे पास तैयारी का काफी वक्त है। मेरे ख्याल में सबसे जरूरी काम यह है कि हम इस घर में अच्छी तरह साउंड प्रूफिंग करवा दें जरा। कौन सी प्रूफिंग? ठीक कहा तुमने। ठीक है, मैंने एलिफ को सुला दिया है और बाकी सब कुछ भी ठीक है ऊपर। अच्छी बात है, अब हम लोग सुकून से अपनी चाय पी सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी प्यार करती हूँ। करीम पे हमला होने के अगले दिन वो यहाँ आया था। अच्छा ये बात मुझे है। नहीं मालूम कि उनके बेटे को कब गोली लगी। वो यहाँ पर उसी दिन आया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत सख्त बीमार था वो। क्या उसने बताया कि वो यहाँ कैसे पहुँचा था? नहीं, ये नहीं बताया उसने। लगता है वो उसी रात निकल गया था और इसके बाद वो सीधा यहीं पर आया था। अगर उसे वालिदा की खबर ना मिलती तो समंदर के रास्ते निकल चुका होता। क्या वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था? तफसील नहीं मालूम। उसने कहा बीवी के लिए तोहफा है। दरअसल मुस्तफ़ा मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी माँ इस्तांबुल में थी और काफ़ी बीमार थी। उसके यहाँ बच्चा भी होने वाला है और उसने मुझसे कहा कोई पूछे तो कहना 3 दिन से यही हूँ। और मैं इनकार नहीं कर सका और मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मामला संजीदा। मगर तुमने हमसे भी सच छुपाया। कितनी दफ़ा ये मैंने बात पूछी थी। मैं आपसे झूठ बोल चुका था तो मैंने सोचा मैं इसी पर कायम रहूं। मुझे ऐसा लगा कि मुस्तफ़ा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे किसी का नुकसान पहुंचे। मैं उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से वो हमारे हाथ से निकल गया। आ रहा है, वो रास्ते में है। वो यहाँ आएगा क्या? नहीं, रात में वो होटल में रुकेगा, सुबह को यहाँ आएगा अपनी वालिदा की तदफीन के लिए। आप मुझे माफ़ कर दें। देखिए मेरी बात सुने, मैंने सिर्फ आपसे ही नहीं झूठ बोला बल्कि अब मैंने अपने दोस्त की पीठ पर भी छुरा घोंप दिया। अगर वाकई उसने मेरे बेटे पे हमला किया है तो तुमने कानून की मदद की है। मुझे यकीन है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो।